मित्रों, आपने शिव के भक्तों की कई ऐसी कहानियों को सुना होगा जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि किसी भक्त का अपने इष्ट के लिए इस हद तक जाना क्या संभव है। आपके लिए आज हम लेकर आए हैं एक ऐसे ही भक्त की कहानी जिसने शिव की अपार भक्ति में लीन होकर कुछ ऐसा कर दिया जो उसके ऊपर प्रश्न भी उठाता है और उसके लिए आपके हृदय में प्रेम भाव भी उत्पन्न करता है। तो आइए जानते हैं एक ऐसे ही भक्त की कहानी जो शिव की भक्ति में शिवलिंग पर थूक और मांस चढ़ाने का साहस कर बैठा। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका द कलयुग पर। ये कहानी है एक ऐसे भक्त की जिसे ना तो किन्हीं शास्त्रों का ज्ञान था और न ही किसी पूजा विधि की महत्ता का अनुमान, लेकिन फिर भी उसे शिव के श्रेष्ठ भक्तों में से एक कहा जा सकता है। ये कहानी है चिदंब नाम के एक शिकारी की जो जंगलों में इधर उधर विचरण करता और शिकार कर अपना पेट पालता था। हर रोज की ही तरह एक दिन वो जंगल में शिकार करने गया और शिकार की खोज करते करते जंगल की गहराई में पहुंच गया। वहां उसने एक गहरी गुफा देखी। जिज्ञासा में वो उस गुफा में चला तो गया, लेकिन उसने क्या देखा, वहां एक बहुत ही विशाल शिवलिंग मौजूद थी जिसे देख वो बहुत खुश हुआ और उसके हृदय में शिव के लिए अपार भक्ति का संचार हुआ। वो इतना प्रसन्न था कि अपनी भक्ति भाव को प्रकट करना चाहता था, परंतु उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ये भाव कैसे प्रकट करे, क्योंकि उसे न तो किसी पूजा विधि का ज्ञान था और न ही ये पता था कि शिवलिंग पर वो क्या चढ़ा सकता है। उसने अपने आसपास भी देखा, पर उसे कुछ भी ऐसा नजर नहीं आया जिसे वो शिवलिंग पर अर्पण कर सके। फिर वो थोड़ा सोच विचार कर अपने पास मौजूद थोड़े से मांस के टुकड़े को उस शिवलिंग पर चढ़ा बड़ी प्रसन्नता से वापस अपने घर लौट जाता है। चिदंब तो शिवलिंग पर मांस चढ़ाकर चला गया, लेकिन जब उस मंदिर का पुजारी वहां पहुंचा तो शिवलिंग पर मांस चढ़ा देख भौचक्का रह गया और तुरंत उस मांस को शिवलिंग से हटा भगवान शिव से क्षमा अर्चना करने लगा। उसे पहले तो ये लगा कि ये किसी जंगली जानवर का काम होगा और इस विषय पर ज्यादा न सोचते हुए शिवलिंग को पूरे विधि विधान से स्वच्छ कर उसकी पूजा अर्चना करके वापस अपने घर लौट जाता है। दरअसल ये शिवलिंग जंगल में बहुत अंदर स्थित थी, जिस कारण पुजारी भी रोजाना वहां नहीं आ पाता था। बस 15 दिन में एक बार चक्कर लगा लिया करता था। अगले दिन वो शिकारी फिर शिवलिंग के दर्शन के लिए निकल गया और पूरे रास्ते इसी प्रसन्नता से ओत-प्रोत रहा कि मेरा अर्पण पाकर तो शिवजी बहुत खुश हो गए होंगे। लेकिन जब वो उस शिवलिंग के पास पहुंचा तो उसने देखा कि शिवलिंग के पास तो कुछ भी नहीं है। ये देख वो इस सोच में पड़ गया कि क्या मेरा चढ़ावा भगवान शिव ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन ये सब होने के पश्चात भी वो रोज इसी उम्मीद में मांस चढ़ाता कि एक दिन भगवान शिव उसका चढ़ावा जरूर स्वीकार करेंगे। वो रोज घंटों शिवलिंग के सामने बैठे अपने मन की बातें करता और भगवान शिव को अपने समीप पाता। अब ये उसकी दैनिक दिनचर्या बन गई थी। इसी बीच एक दिन उसने मंदिर की सफाई करने का सोचा, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो मंदिर की सफाई करने के लिए झरने से पानी कैसे लाए। उसने बहुत सोचा, फिर एक तरकीब निकाली और अपने मुंह में पानी भरकर शिवलिंग पर गिराने लगा। नीति धर्म से अनजान चिदंब ये सोच भी नहीं पाया कि उसका ऐसा करना उचित है भी या नहीं। हमेशा की तरह जब कुछ समय बाद मंदिर का पुजारी शिवलिंग के पास पहुंचा तो उसने क्या पाया कि शिवलिंग के पास इस बार सिर्फ मांस नहीं बल्कि थूक भी है, जिसे देख वो समझ गए कि ये कार्य तो किसी जानवर का नहीं लगता, जरूर ये किसी दुष्ट का काम है जिसने ऐसा घोर पाप किया है। पुजारी इस सोच में पड़े ही मंदिर की सफाई अच्छे से कर उसे शुद्ध करने के लिए मंत्र पढ़े और पूजा पाठ कर वापस लौट गए। लेकिन अब उनके मन में यही विचार अटका हुआ था कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। चिदंब अपनी उसी दिनचर्या का पालन करता और रोज शिवलिंग पर मांस का चढ़ावा चढ़ाता और घंटों बैठे बातें करता। उसकी इसी दिनचर्या के चलते पुजारी जब भी मंदिर आता तो उसे वो शिवलिंग उसी अशुद्ध अवस्था में मिलता। शिवलिंग का अपमान समझ पहले तो पुजारी को गुस्सा आया, लेकिन फिर वो दुख से रोने लगा और जोर जोर से भगवान शिव से पूछने लगा, हे सदाशिव, आप कुछ करते क्यों नहीं? ये अपमान आप कैसे सह रहे हैं? मुझे ये देख बहुत पीड़ा हो रही है। तभी शिवलिंग से एक आवाज आई, अरे पुत्र, तुम क्यों रो रहे हो? ये कोई अपमान नहीं बल्कि मेरे भक्त की भक्ति है।
वो बहुत निश्चल और प्रेम भाव से ये सब करता है, भला इसका बुरा मैं कैसे मान सकता हूँ। उसकी ये भक्ति और उसका सेवा भाव मुझे बहुत पसंद है, तुम दुखी ना हो। ये सुन पुजारी थोड़ा हैरान हुआ और उत्तर दिया, प्रभु ऐसा कैसे संभव है। तब शिवलिंग से आवाज आई, यदि तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो एक काम करो, यहीं कहीं किसी झाड़ी के पीछे छुप जाओ, इसका प्रमाण तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। ये सुन पुजारी ने ऐसा ही किया और एक झाड़ी के पीछे जाकर छुप गए। तभी वहां चिदम्ब आया। रोजाना की ही तरह वो अपने साथ मांस और पानी लेकर आया था, पर आते ही वो क्या देखता है कि हमेशा की तरह आज भी शिव ने उसका चढ़ावा स्वीकार नहीं किया। फिर उसका ध्यान शिवलिंग की दाहिनी आंख पर गया। शिवलिंग की दाहिनी आंख से कुछ रिस रहा था। ये देख चिदम्ब चौंक गया और तुरंत शिवलिंग की दाहिनी आंख के नीचे उसने जड़ी बूटी लगाई, परंतु इससे कुछ नहीं हुआ और अब शिवलिंग की दाहिनी आंख से खून निकलने लगा। ये देख चिदम्ब डर गया। अब उसे कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। अंततः उसने अपनी आंख देने का निर्णय लिया और अपनी भुजा में लगे चाकू को हाथ में लेकर बिना हिचकिचाए अपनी दाहिनी आंख पर प्रहार कर दिया और उसे निकाल शिवलिंग की दाहिनी आंख के स्थान पर लगा दी। ये देख झाड़ियों के पीछे छुपा पुजारी भी हैरान हो गया। चिदम्ब ये देख खुश हो गया कि शिवलिंग की दाहिनी आंख से निकल रहा रक्त रुक गया है, परंतु फिर वो क्या देखता है कि अब शिवलिंग की बाईं आंख से रक्त निकलना शुरू हो गया है। ये देख चिदम्ब बुरी तरह से घबरा गया और अब उसने अपनी दूसरी आंख भी निकालने का फैसला लिया। पहले से ही उसकी बाईं आंख से खून लगातार बहे जा रहा था, रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब उसके हाथ चाकू लिए उसकी बाईं आंख की तरफ बढ़ ही रहे थे। फिर एक बार उसके मन में ये विचार अवश्य आया कि अब वो अपने भोलेनाथ को कैसे देख पाएगा, परंतु शिवलिंग की बाईं आंख से निकलते रक्त को देख वो अपने आप को रोक नहीं पाया और अपनी बाईं आंख निकालकर शिवलिंग के बाईं आंख के स्थान पर लगा दी। उसकी इस अपार भक्ति को देख पुजारी भी चौंक के झाड़ियों से बाहर निकल आए और भगवान शिव ने अपने भक्त चिदम्ब को दर्शन दिए। सबसे पहले भगवान शिव ने अपने तेज से चिदम्ब के आंखों की रोशनी लौटाई और उसके बाद चिदम्ब की अपार भक्ति की सराहना करते हुए उसे आशीर्वाद दिया। अपने जीते जी भगवान शिव के दर्शन पा चिदम्ब धन्य हो गया। मित्रों, इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो समाप्त होती है। आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही और रोचक कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल द कलयुग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करें। धन्यवाद।